नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस प्रस्तुति में। मित्रों, हर साल की तरह इस साल भी जम्मू कश्मीर में होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पिछले साल 5,12,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। ये संख्या पिछले 12 सालों में सबसे अधिक थी। इस बार भी यह रिकॉर्ड टूटने की संभावना है। तो आज के इस प्रस्तुति में हम लोग अमरनाथ धाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और अनकहे तथ्यों के बारे में जानेंगे। साथ ही यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें ये सब भी जानेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, जिससे ये जानकारी सब लोगों तक पहुंचे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस चैनल के सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और यह सब आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। मित्रों, सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि भगवान शिव के इस पवित्र स्थान का नाम अमरनाथ क्यों पड़ा। मित्रों, एक बार महादेव और माता पार्वती बैठे थे, तो माता पार्वती ने उनसे पूछ लिया कि आप तो अमर है, यानी कि आपका जन्म और मृत्यु नहीं होता, लेकिन मेरा जन्म और मृत्यु होता है। आप मुझे भी अमर होने का उपाय बताइए, या ऐसा कुछ कीजिए जिससे मैं भी अमर हो जाऊं। तो महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने का विचार किया, लेकिन ये कथा माता पार्वती के सिवा किसी और को नहीं सुनना चाहिए। इसलिए भगवान शिव ने अमरनाथ के पवित्र और अगम्य गुफा का चयन किया और गुफा में जाते समय पहलगाम में अपने गलों का त्याग किया, चंदनवाड़ी में अपने जटाओं से चंद्रमा का त्याग कर दिया, शेषनाग में उन्होंने अपने गले से सर्प को मुक्त कर दिया, महागुनास पर्वत पर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को भी छोड़ दिया, पंचतरणी में उन्होंने 5 तत्वों का भी त्याग कर दिया और गुफा में पहुंचकर माता को अमर कथा सुनाने लगे। यह एक अलग और लंबी कथा है कि माता को बीच में नींद आ गई और एक सुग्गा जो उस गुफा में रह गया था, उसने पूरी कथा सुनी और आगे चलकर वही सभी वेद शास्त्रों को बचपन से ही जानने वाले शुकदेव मुनि हुए। यहाँ भगवान शिव ने माता को अमर कथा सुनाई थी, इसलिए अमरनाथ के इस गुफा का नाम अमरनाथ पड़ा। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। ये शिवलिंग गुफा की छत से टपकने वाली बर्फ के पानी से बनता है और यह शिवलिंग चंद्रमा के चरणों के साथ बढ़ता और घटता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ गुफा वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है, इसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग का आकार चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ बदलता रहता है। अमरनाथ शिवलिंग अमरता का प्रतीक है और यह भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। गुफा में अमर कबूतरों का एक जोड़ा भी देखा जाता है, जो अमरता का प्रतीक माना जाता है। इस गुफा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बर्फ के पानी के लगातार टपकने से गुफा में शिवलिंग बनता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि शिवलिंग का आकार चंद्रमा की रोशनी से प्रभावित होता है। अमरनाथ यात्रा एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है जो हर साल गर्मियों के दौरान आयोजित की जाती है और इस यात्रा के दौरान भक्त अमरनाथ गुफा में बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करते हैं। आइए अब जानते हैं अमरनाथ यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को, जिससे यात्रा के इच्छुक श्रद्धालुओं को यात्रा में कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन को समाप्त हो जाएगी। इस बार यह यात्रा कुल 38 दिनों तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान 5 मार्च को किया गया था। अमरनाथ यात्रा का प्रबंधन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड SASB करता है। बोर्ड ने पंजीकरण के लिए देश भर में 533 बैंक शाखाओं को अधिकृत किया है। इसके साथ ही श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी दी है।
बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी श्रद्धालु को यात्रा करने का परमिशन नहीं होगा। हर साल देश भर से लाखों श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि पिछले साल अमरनाथ यात्रा 52 दिन चली थी। बता दें कि अमरनाथ यात्रा के दौरान कोई विशेष दिन या तिथि है तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन 8 दिन पहले बंद हो जाएंगे। तिथि गुजरने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। अगर आप भी अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाने का मन बना रहे हैं तो यात्रा से जुड़ी कुछ जानकारियां जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। ये पवित्र गुफा समुद्र तल से करीब 13,000 फीट ऊपर है। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक अनंतनाग जिले के पहलगाम से और दूसरा दक्षिण कश्मीर के गांदरबल जिले के बालताल से शुरू होता है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक का पारंपरिक पैदल मार्ग करीब 48 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते से जाने पर चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग और पंचतरनी जैसे पड़ाव आते हैं। यहाँ ठहरते हुए यात्री आगे बढ़ते हैं। इस रास्ते से यात्रा करने पर 3 से 5 दिन का समय लगता है। बालताल से अमरनाथ गुफा का रास्ता। ये रास्ता पहलगाम की तुलना में छोटा है लेकिन मुश्किल रास्ता है। बालताल से अमरनाथ गुफा तक का मार्ग 14 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई है और दूसरी ओर गहरी खाई है। बालताल के रास्ते से यात्रा 1 से 2 दिन में पूरी हो जाती है। बालताल कैंप से यात्रा शुरू करने पर डोमेल, बरारी, संगम आदि पड़ाव आते हैं। आप अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (SASB) की आधिकारिक वेबसाइट jksasb.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी अपलोड करनी होती है। यात्रा का स्लॉट भी पहले से बुक कर सकते हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्टर पर क्लिक कर एक फॉर्म खुलेगा जिसमें यात्रा मार्ग, यात्रा की तारीख, यात्री की पूरी डिटेल और मेडिकल जानकारी भरें। पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी और मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करें। पेमेंट करें। यात्रा परमिट डाउनलोड करें। आप ऑफलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर में 533 बैंक शाखाएं तय की गई हैं। इनमें पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की 309, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की 99, जम्मू कश्मीर बैंक (JK बैंक) की 91 और यस बैंक की 34 ब्रांच है। यहां आपको KYC और हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा। श्राइन बोर्ड के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए प्रति व्यक्ति 220 रुपये का यात्रा शुल्क लगेगा। बालताल से 1 किलोमीटर पहले नीलग्रथ और पहलगाम दोनों रास्तों पर हेलीपैड है। बालताल या पहलगाम किसी भी जगह से हेलीकॉप्टर सेवा ली जा सकती है। यह आपको गुफा से 6 किलोमीटर पहले पंचतरनी तक छोड़ देगा। हेलीकॉप्टर की बुकिंग jksasb.nic.in से हो सकेगी। श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 13 साल से कम उम्र के बच्चे, 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाएं यात्रा नहीं कर सकेंगी। इस यात्रा के लिए आपको शारीरिक रूप से भी तैयारी करनी चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने से 2 से 3 हफ्ते पहले हर रोज कम से कम 6 किलोमीटर पैदल चलें। गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज करें। अगर आपको फेफड़े, हाई ब्लड प्रेशर या फिर दिल की बीमारी है तो डॉक्टर से परामर्श करें, उसके बाद ही यात्रा पर जाएं। तो मित्रों, आशा है कि इस वीडियो में अमरनाथ यात्रा के बारे में सभी प्रमुख जानकारियों को आप समझ गए होंगे और अपनी अमरनाथ यात्रा को आसान और सुखदायी बनाएंगे। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय बाबा बर्फानी।